गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने अगले क्लास में देखा था कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है और एशिया महाद्वीप के बारे में हम लोग विस्तार से जाने थे। तो थोड़ा रिवीजन के तौर पे हम लोग देख लेते हैं अगले क्लास में कहाँ तक हुआ था। तो 7 महाद्वीप है, आप सभी को याद होगा। एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और एक अफ्रीका। ये 7 महाद्वीप है, ये याद हो गया होगा आप सभी को। उसके बाद हम लोगों ने एशिया के बारे में देखा था कि एशिया का क्षेत्रफल कितना है, 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर। ये याद रहना चाहिए। उसके बाद क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में एशिया का प्रतिशत कितना है, तो 28.9%, 28.9%। ये याद रहना चाहिए आप सभी को। उसके बाद हम लोगों ने देखा था वहाँ की चौहद्दी, एशिया की चौहद्दी के बारे में देखा था। अगर हम लोग महासागर की दृष्टि से एशिया की चौहद्दी को देखें तो एशिया के पूरब में कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। एशिया के दक्षिण में कौन सा है, तो हिंद महासागर है। और अगर हम लोगों ने बात करें एशिया के उत्तर में तो आर्कटिक महासागर है। एशिया के पश्चिम में तो यूरोप और भूमध्य सागर है। ये याद रहना चाहिए आप सभी को। अगर हम लोग देश की बात करें तो एशिया के पूरब में जापान है, जहाँ की राजधानी टोक्यो है। उसके बाद पश्चिम में बात करेंगे तो उधर तुर्की है, जहाँ की राजधानी अंकारा है। अगर हम लोग उत्तर की बात करेंगे तो रूस देश है वहाँ पर, और वहाँ की राजधानी क्या है, मॉस्को है। अगर हम लोग दक्षिण की बात करेंगे तो वहाँ जो देश बसा हुआ है एशिया की पश्चिम में तो वह इंडोनेशिया है, और वहाँ की राजधानी जकार्ता है। आप लोगों को इतना याद रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एशिया के पूर्वी देश के बारे में देखते हैं। एशिया के पूर्वी देश, एशिया के पूर्वी देश की संख्या जो है वह 5 है। ये याद रख लीजिए, एशिया की पूर्वी देश की जो संख्या है वह 5 है। कौन कौन सा है, तो चीन है, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, जापान है और ताइवान है। कौन कौन सा है, इसे 2 बार रिपीट कीजिए अपने मन से, जिससे कि आप सभी को याद रह सके। पूर्वी देश में, एशिया में पूर्वी देश में शामिल 5 देश है। कौन कौन सा है, जापान है, चीन है, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है और ताइवान है लास्ट में। अगर हम लोग इन देशों की राजधानी याद करना चाहे तो राजधानी भी यहीं से याद हो सकता है आप सभी को। चीन की राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग है। उसके बाद अगर हम लोग उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, उत्तर कोरिया प्योंगयांग, ऐसे याद रखिए, आप सभी को याद रह जाएगा। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और उसके बाद है जापान। जापान का तो राजधानी हम लोग कल ही याद कर लिए थे, जो टोका टोक्यो अब ना टोक्यो, यानी जापान की राजधानी कहाँ, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो, ये याद रखना है, जापान की राजधानी टोक्यो। उसके बाद है ताइवान की राजधानी कहाँ, ताइपे। एशिया के पूरब में बसा देश कौन कौन सा है, कुल देश 5 है। उनमें से कौन सा है, चीन है, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, ताइवान है और उसके बाद जापान। ये याद रहना चाहिए आप सभी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके आगे के देश और दक्षिण में बसा। हम लोगों ने पिछले देखा, हम लोगों ने एशिया में जो देश उपस्थित है या फिर अभी निवास कर रही है एशिया महाद्वीप पर, उनमें से पूर्वी देश के बारे में। पूर्वी देश की संख्या कितनी है, तो 5 है। और कौन कौन सा देश है, चीन है, उत्तरी कोरिया है, दक्षिणी कोरिया है, जापान है और ताइवान है। अब हम लोग देखेंगे एशिया में देश में दक्षिण पूर्वी देश के बारे में, जिसमें कि देशों की संख्या कितनी है, 10 है। सबसे पहले हम लोग याद करते हैं इसमें देशों की संख्या कितनी है, 10 है। और दक्षिण पूर्वी देश हम लोग देखने वाले हैं। इसमें से 1 नंबर पे है म्यांमार है,
दूसरे नंबर पे थाईलैंड है और तीसरे पे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस, इंडोनेशिया। ये 10 देश जो कि एशिया के दक्षिण पूर्वी में बसता है या फिर निवासित है। यह दक्षिण पूर्वी देश है एशिया महाद्वीप का, ये याद रखना है। यहीं से हम लोग इसकी राजधानी भी याद कर लेते हैं। तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिदा। नेपिदा। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिदा। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपिदा। उसके बाद है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। उसके बाद लाओस है, लाओस का वियंतियन है, लाओस का वियंतियन है। उसके बाद है कंबोडिया। कंबोडिया का अगर हम लोग राजधानी देखेंगे तो राजधानी कहाँ है? नोपपेन। नोपपेन। कंबोडिया की राजधानी नोपपेन है, ऐसे याद रखिए आप सब। उसके बाद है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई है। उसके बाद है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। कुआलालंपुर, ऐसे याद रखिए, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। उसके बाद है सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी भी सिंगापुर ही है, ये याद रखिए। उसके बाद है ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है? बंदर सेरी। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी, ऐसे याद रखिए आप सब। उसके बाद है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला, ऐसे याद रखिए। उसके बाद है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी हम लोगों ने कल ही चौथी में याद कर लिए थे। तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता, ऐसे याद रखिए आप सब। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि दक्षिण पूर्वी देश में कितने देश है? तो 10 देश है। दक्षिण पूर्वी देश में 10 देश है और 10 देशों का नाम क्या क्या है? तो म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है। ये 10 देश है। आप लोग इसे 1 से 2 बार देखिए और याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे। या तो आपसे राजधानी पूछ दिया जाएगा या फिर पूछ दिया जाएगा इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि एशिया के दक्षिण पूर्व में निवासित है या फिर रह रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दक्षिण एशियाई देश को। हम लोग दक्षिण एशियाई देश को देख लेते हैं। इसमें कुल देशों की संख्या 8 है। दक्षिण एशियाई देशों में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। इसमें अफगानिस्तान है, मालदीव है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इंडिया है और नेपाल। ये 8 देश है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं इन देशों का नाम, जो कि एशिया के दक्षिण एशियाई देश है। ये 8 देश दक्षिण एशियाई देश है, 8 देश। अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल। अब इन देशों की राजधानी भी हम यहीं से याद कर लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल। उसके बाद मालदीव। मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो माले। उसके बाद बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका। उसके बाद है भूटान। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू, ऐसे याद रखिए आप सब कि भूटान की राजधानी थिम्पू। उसके बाद है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनेपुरा। श्री जयवर्धनेपुरा। यहाँ की राजधानी कोलंबो है, लेकिन वह आंसर मान नहीं होगा। आप लोग जब भी आंसर मारिए श्रीलंका की राजधानी में तो श्री जयवर्धनेपुरा को ही मारना है, क्योंकि यही आंसर सही है। उसके बाद है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इस्लामाबाद, ऐसे याद रखिए। उसके बाद है इंडिया। इंडिया की राजधानी नई दिल्ली। इंडिया की राजधानी नई दिल्ली। उसके बाद है नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। इस जगह एक बात और याद रखने वाली है, अगर आप सबों से पूछ दिया जाए कि भारत एशिया के किस दिशा में आता है, तो यहां पर याद रखिएगा दक्षिण एशियाई देश में। दक्षिण एशियाई देश में भारत आता है, इस बात को भी याद रखना है आप सभी को। आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे। इसके अगले क्लास में और जानकारी हम एशिया के बारे में उपलब्ध करेंगे, लेकिन अभी तक यहीं रुकेंगे। आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद। और हाँ, जो लोग को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो
वो कृपया लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें प्रोत्साहित करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दक्षिण एशियाई देश के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग याद करने का कोशिश करते हैं एशिया के पश्चिमी एशियाई देश के बारे में। एशिया के पश्चिमी एशियाई देश के बारे में, जिसकी संख्या कितनी है तो 5 देश है। एशिया के पश्चिमी एशियाई देश में 5 देश है। कौन कौन सा देश है तो ये देश है साइप्रस है, सीरिया है, तुर्की है, इराक है, ईरान है। ये 5 देश है। इन 5 देश का नाम याद कर लेना है हम सभी को। कौन कौन सा देश है? साइप्रस है, सीरिया है, तुर्की है, इराक है, ईरान है। ये 5 देश है। हम लोग यहीं से इसकी राजधानी भी याद कर लेते हैं। तो राजधानी, साइप्रस की राजधानी कहाँ है? लिकोसिया है। साइप्रस की राजधानी लिकोसिया है। उसके बाद सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। और साइप्रस की राजधानी कहाँ है? लिकोसिया। साइप्रस की राजधानी लिकोसिया है। उसके बाद तुर्की की राजधानी हम लोगों ने अगले वीडियो में ही याद कर लिया था। तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा है। और एशिया के पश्चिम में बसा देश है तुर्की। यहाँ की राजधानी क्या है? अंकारा है। ये याद रखिए आप सभी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इराक है। इराक की राजधानी कहाँ है? तो इराक की राजधानी बगदाद है। इराक की राजधानी कहाँ है? तो बगदाद है। उसके बाद है ईरान। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान। हम लोग इन 5 देश को याद कर लेते हैं। पश्चिम एशिया में बसे ये 5 देश है। देश कौन कौन से हैं? साइप्रस है, सीरिया है, तुर्की है, इराक है, ईरान है। ये 5 देश है। और इन देशों की राजधानी ये भी याद रखना है हम सभी को। सीरिया की राजधानी दमिश्क, तुर्की की राजधानी अंकारा, साइप्रस की राजधानी कहाँ है? लिकोसिया। साइप्रस की राजधानी लिकोसिया, सीरिया की राजधानी दमिश्क, तुर्की की राजधानी अंकारा, इराक की राजधानी बगदाद और ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान। अब हम लोग देख लेते हैं इसको। दक्षिण पश्चिम एशियाई देश को हम लोग देख लेते हैं। इनमें कुल देशों की संख्या कितनी है? 9 है। ये याद रखना है कि पश्चिम एशियाई देश में 5 देश है और दक्षिण पश्चिम एशियाई देश में 9 देश है। कौन कौन से देश हैं उन देशों को भी हम लोग देख लेते हैं। पहले में है जॉर्डन, ओमान, इजराइल, सऊदी अरब एंड संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद है यमन, उसके बाद है कुवैत। ये 5-6 देश यहाँ हुए और 3 देश यहाँ पर है। आप लोग इनको भी देख लीजिए। बहरीन, लेबनान, कतर। टोटल देशों की संख्या कितनी है? इसमें 9 है। इसमें जॉर्डन है, ओमान है, इजराइल है, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये याद रखना है। और उसके बाद हम लोग इसकी राजधानी के बारे में देख लेते हैं। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। ओमान की राजधानी मस्कट। तो ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट। उसके बाद इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। उसके बाद सऊदी अरब की राजधानी रियाद। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी। ये याद रखना है। उसके बाद है यमन की राजधानी साना और कुवैत की राजधानी कुवैत। उसके बाद है बहरीन। आप लोग इतना याद रखिए। उसके बाद है बहरीन की राजधानी कहाँ है? मनामा। और लेबनान की राजधानी बेरूत। बहरीन की राजधानी मनाना, ऐसे याद रखिए। उसके बाद लेबनान की राजधानी बेरूत। उसके बाद कतर की राजधानी दोहा। क्या है? तो दोहा। ऐसे याद रखिए इसको।
कतर की राजधानी दोहा। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, एक छूटा हुआ है मध्य एशियाई देश के बारे में, जिसमें कि तजाकिस्तान के बारे में, उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद ये एशियाई देशों में जो बसे महाद्वीप में, जो एशियाई महाद्वीप में बसे देश की को हम लोग अच्छे से जान लेंगे, उसके राजधानी को जान लेंगे। उसके बाद हम लोग एशियाई महाद्वीप के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। अब हम लोग देखते हैं मध्य एशियाई देश। इसमें कुल देशों की संख्या का जो है वह 8 है। कुल देशों की संख्या इसमें 8 है। हम लोग इसको देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से देश हैं। तो इसमें देश तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है। ये 8 देश हैं। हम लोग इसे 1 से 2 बार देखेंगे, जिससे कि हमें याद रह जाए। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यही से बन जाते हैं, इसके राजधानी पूर्व दिए जाते हैं, क्योंकि इसमें मिस्तान सभी में लगा हुआ है। स्थान तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये किस्तान, इनमें मध्य एशियाई जितने भी किस्तान लगा हुआ, मतलब स्थान ये लगा हुआ जितने भी है, ये सभी मध्य एशियाई देश में आ जाएंगे। ये याद रखना। इसमें अगर इससे पूछ दिया जाए कहाँ पर एशिया महाद्वीप में कहाँ पर है, तो मध्य में स्थित है। इसे याद रखना है कि मध्य एशियाई देश है ये सभी 8। अब हम लोग इसके राजधानी को देख लेते हैं एक एक करके। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशानबे। तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे। उसके बाद है किर्गिस्तान, इसकी राजधानी कहाँ है? बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक। उसके बाद है कजाकिस्तान, इसकी राजधानी कहाँ है? अस्ताना। कजाकिस्तान, इसकी राजधानी कहाँ है? अस्ताना। उसके बाद है तुर्कमेनिस्तान, इसकी राजधानी, हम लोग कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। उसके बाद है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। अब हम लोग देख लेते हैं इन तीनों को देख लेते हैं। जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है? तिबिलिसी। उसके बाद है अजरबैजान। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अजरबैजान, इसकी राजधानी बाकू। उसके बाद है आर्मेनिया, इसकी राजधानी येरेवान। आज हम लोगों ने एशिया में उपस्थित सारे देशों की सूची को पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे, उनमें बसे देश के बारे में जानेंगे थोड़ी बहुत और विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे अगले क्लास में।